प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आज मंगलवार के दिन आप सभी सुनेंगे हनुमान जी की कथा। ये कथा है कि कैसे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। आइए कथा में सुनते हैं। पांडव जब वनवास भोग रहे थे तो उस समय एक दिन द्रौपदी आश्रम में बैठी हुई थी कि तभी एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम को बुलाकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में वन की ओर निकल पड़े। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नजर रास्ते में लेटे वृद्ध बानर पर पड़ी। भीम ने बानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाए, लेकिन बानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कहते हैं कि भीम ने बानर से पुनः हट जाने को कहा, लेकिन इस बार बानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है, इस उम्र में अब ज्यादा हिल डोल नहीं सकते, इसलिए लांग कर निकल जाओ। बानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और अपनी शक्तियां के बारे में बताने लगे। भीम ने बानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र है और पवन उनके पिता है, लेकिन ये सब सुनकर भी बानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने बानर से कहा, अधिक क्रोध न दिलाए, नहीं तो उनको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस पर भी बानर ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि पहले तो कुछ देर वह मौन साधे रहे। बाद में उन्होंने भीम से कहा कि यदि वह अधिक शीघ्रता में है तो वह उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम गुस्से में आकर बानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को लगा कि ये कोई साधारण बानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बानर से परिचय पूछा। तब बानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। तब भीम ने पवन सुत से पूछा कि आखिर उन्होंने रास्ता क्यों रोका। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। इसके बाद भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि जिस पुष्प की तलाश में वह है, वह कहाँ से मिल सकता है। जैसे ही भीम ने वह पुष्प लिया, हनुमान जी ने कहा कि अब वह जा सकते हैं। पुष्प लेकर जाते समय भीम ने हनुमान जी से कहा वह उनके विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। इस पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और भीम को दर्शन दिए, साथ ही उन्हें गले से लगाया। कहते हैं कि हनुमान जी की गले लगाने से भीम की शक्ति और बढ़ गई। इसके बाद ही हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजय श्री का भी आशीर्वाद दिया था। प्रेम से बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। अब आप सुनेंगे माता सीता ने जब आमंत्रित किया था भोजन के लिए हनुमान जी को, तब क्या हुआ था, कथा में सुनिए। यह घटना उस समय की है जब श्री राम और देवी सीता वनवास की अवधि अयोध्या लौट चुके थे। अन्य सब लोग तो श्री राम के राज्य अभिषेक के उपरांत अपने अपने राज्य को लौट गए, किंतु हनुमान जी ने श्री राम के चरण में रहने की ही अपने जीवन का लक्ष्य माना। एक दिन देवी सीता के मन में आया कि हनुमान ने लंका में आकर मुझे खोज निकाला और फिर युद्ध में भी श्री राम को अनुपम सहायता की। आप भी अपने घर से दूर रहकर हमारी सेवा करते हैं, तो मुझे भी उनके सम्मान में कुछ करना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने हनुमान को अपनी रसोई से भोजन के लिए आमंत्रित कर डाला। माता सीता ने सोचा वह स्वयं भोजन बनाकर अपने पुत्र हनुमान को खिलाएगी, और यही सोचकर माता सुबह से रसोई में व्यस्त है। हर प्रकार से हनुमान जी की पसंद के भोजन पकाए जा रहे हैं। एक थाल में मोतीचूर के लड्डू सजे थे, तो दूसरे में जिलेबियाँ,
पूरी और कचौड़ी और बूंदी भी पकाए जा रहे हैं। और आज तो किसी को भोजन की आज्ञा नहीं जब तक कि हनुमान खाना ले। प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी प्रतीक्षा में हैं कि कब हनुमान भोजन के लिए आए और कब हमारी भी पेट पूजा हो। दोपहर हुई और निमंत्रण के समय अन्यसार पवन पुत्र का आगमन हुआ। बड़े शौक से आकर माता की चरण वंदना की और अनुमति पाकर आसन पर विराजे। माँ परोसने लगी और पुत्र खाने लगा। लाओ माता लाओ, पूरी दो, कचौड़ी दो, लड्डू दो। हनुमान मांग मांग कर खा रहे हैं और माता रीझ कर खिला रही है। थाल के थाल सफाचट होते जा रहे हैं, पर हनुमान की तृप्ति नहीं हुई। माता ने जितना पकाया था सब समाप्त हुआ, किंतु अभी भी पेट कहाँ भरा। अब तो माता सीता पुनः भागी रसोई की ओर और पुनः चूल्हा जलाया और भोजन पकाना आरंभ किया। उधर हनुमान जी पुकार रहे हैं, माता बहुत स्वादिष्ट भोजन है और दीजिए, अभी पेट नहीं भरा। माता पकाती जा रही है, हनुमान खाते जा रहे हैं। इस तरह करते करते भंडार का सारा अन्न समाप्त हो गया। अब तो माता धर्म संकट में पड़ गई कि अब क्या करे। अब माता भागी गई श्री राम प्रभु से सहायता की मांग करने लगी और कहने लगी, प्रभु आप कुछ कीजिए और भंडार के प्रबंध कीजिए। ये हनुमान तो सब चटकिए जा रहा है। श्री राम सुनकर हंस दिए और बोले, सीते तुमने मेरे भक्त को अब तक नहीं पहचाना। उसका पेट इन सबसे नहीं भरने वाला, उसे तो कुछ और चाहिए। देवी ने पूछा, क्या? जो मेरे हनुमान लाला को तृप्ति देगी। राम जी बोले, चलो मेरे संग। राम जी माता सीता को मंदिर में ले गए। वहां पर तुलसी माँ विराजित थी। एक पत्ता हाथ में लिया, आंख बंद करके उसमें अपने स्नेह, अपने आशीष, अपनी कृपा का समावेश किया और देवी को पकड़ा दिया। जाओ देवी जाओ, अपने पुत्र को संतुष्ट करो। माता भी समझ चुकी, अब तो अपने पुत्र की इच्छा को सौम्य मुस्कान लिए लौटी रसोई की ओर। बोली, पुत्र हाथ बढ़ाओ और वो ग्रहण करो जिसकी इच्छा मन में लिए। तो मेरा पूरा भंडार निपटा गए। हनुमान जी ने हाथ बढ़ाया और आमंत्रित तुलसी दल ग्रहण किया। मुंह में रखते ही चित्त प्रसन्न और आत्मा तृप्त आसन से उठ खड़े हुए। बोले, माँ आनंद आ गए। आपने पहले ही दे दिया होता तो इतना परिश्रम ना करना होता आपको। हनुमान जी की बातें सुन माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र तुम्हारी महिमा केवल तुम्हारे प्रभु जानते हैं। वो भगवान और तुम उनके भक्त। मैं माता तो बीच में यूं ही आ गई। हनुमान ने चरण में प्रणाम किया और बोले, माँ आप बीच में हो तो ही प्रसाद मिला है। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर माता के आंखों में आंसू चमक आए और मुख से अपार आशीष अपने लल्ला के लिए। तो सभी प्रेम से बोले, सीताराम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार है। प्राचीन काल में नंदक नामक एक विद्वान ब्राह्मण था। सुनंदा नाम की उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई, तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने किसी दूसरे की सुंदर गुणवती कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि कन्या के अष्टांग नित्य ही बहुत सा सोना दिया करते थे, जिसकी बदौलत वह ब्राह्मण धन धान्य हो गया। इससे उसमें भारी मद और अभिमान आ गया। वह राजा की तरह रहने लगा। कन्या जब विवाह योग्य हो गई तो नंदक ने उसका विवाह सोमेश्वर नाम के एक ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया। इस तरह वह कन्या से नित्य प्रति मिलने वाले स्वर्ण से वंचित हो गया। जब ससुराल से शुभ दिन देखकर सोमेश्वर अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने के लिए चला तो रास्ते में रात हो गई। वन में अकेला देखकर निर्दयी नंदक ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। पति को मरा देख ब्राह्मण पुत्री बहुत दुखी हुई
उसने पति के साथ मरने का निश्चय कर लिया। वह मरने की तैयारी कर ही रही थी कि मंगल देव वहां उपस्थित हुए और उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। ब्राह्मण पुत्री ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को जीवित कर दे। यह सुन मंगल देव ने उसके पति को परम विद्वान बनाकर जीवित कर दिया और भी वर मांगने को कहा। तो ब्राह्मण पुत्री ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, जो लाल चंदन द्वारा लाल फूलों से मंगलवार के दिन प्रातःकाल के समय आपका पूजन कर स्मरण करे, उन्हें बंधन, रोग और व्याधि कभी भी पैदा न हो। उन्हें व उनके परिजनों को सर्प, अग्नि और बैरियों से भय न हो। उनका कभी स्वजनों से वियोग न हो तथा आप अपने भक्तों के लिए सुख देने वाले हो, यही वर मुझे दीजिए। मंगल देव बोले, जो मेरा भक्त जितेंद्रिय होकर एक बार भोजन करके 4 दीपक युक्त मंडल पर अर्धों के साथ वेदों और पुराणों के मंगल मंत्रों सहित 21 मंगलवार का व्रत करे, साथ में लाल रंग का युवा बैल सोने सहित यथाशक्ति दान करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए तो उसे कभी मंगल की ग्रह पीड़ा नहीं होगी। उसे भूत, प्रेत, बेताल और शाकिनी कभी नहीं मार सकेंगे। उनकी दरिद्रता नष्ट होगी और उनके परिवार में यश और कीर्ति की वृद्धि होगी। उनका वंश बढ़ेगा। यह कहकर मंगल देव अंदर ध्यान हो गए। तभी से मंगलवार व्रत की परिपाटी चालू हुई। सभी प्रेम से बोले, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक दूसरी कथा के अनुसार एक वृद्धा प्रति मंगलवार को व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र भी था जिनका नाम मंगलिया था। मंगल को बुढ़िया न तो गोबर लिपती थी न मिट्टी खोदती थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने मंगल देव ब्राह्मण के रूप में वहां आए और वृद्धा से बोले, मुझे भूख लगी है, भोजन में मैं स्वयं बना लूंगा, तुम सिर्फ जमीन को गोबर से लिप दो। इस पर बुढ़िया ने कहा, आज मंगलवार है, मैं इस दिन जमीन नहीं लिपती, हाँ पानी छिड़क कर चौका लगा देती हूँ, आप उसी जगह रसोई बनाए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो गोबर से लिपी चौके में ही भोजन पकाता हूँ। बुढ़िया ने जमीन लिपने के सिवा कुछ भी करने की हामी भर ली तो ब्राह्मण ने वृद्धा से कहा, अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दो, उसी की पीठ पर मैं भोजन पकाऊंगा। काफी सोचने पर वृद्धा ने पुत्र को बुलाकर औधा लिटा दिया तथा उस ब्राह्मण की आज्ञा से अंगीठी जला दी। ब्राह्मण ने अंगीठी में आग जला भोजन बनाने के बाद वृद्धा से बोला, अपने पुत्र को बुला, वह भी प्रसाद ले लेगा। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, ब्राह्मण देवता क्यों हंसी कर रहे हो, उसी पर आग जलाकर तो आपने भोजन बनाया, वह तो मर चुका होगा। ब्राह्मण ने बुढ़िया को समझाया तथा बुलाने का आग्रह किया। आवाज लगाते ही पुत्र दौड़ता आया। ब्राह्मण बोला, माई तेरा व्रत सफल हुआ, दया के साथ तुम्हारे हृदय में निष्ठा व विश्वास भी है, अतः तेरा सदा कल्याण ही होगा। सभी प्रेम से बोले, पवन पुत्र हनुमान की जय, मंगल देव की जय। यह कथा है हनुमान जी की माँ से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिस कारण वह अप्सरा से बन गई बनेरी। आइए सुनते हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पूजिक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पूजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने पूजिक स्थली को कई बार टोक कर ऐसे करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो बनरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में विघ्न डाल रही है। जा अपनी इस आदत के कारण तू बनरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पूजिक स्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी, उसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल में अनजाने में करती रही और आपकी
वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा? अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे बोले, आपने इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति की राजा बिरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पूर्ण जन्म में वानर राज बिरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखवल नामक जंगली हाथी पर मत हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियों नष्ट कर दी। उसके भय से लगते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़ चले गए। केसरी को जब शंखवल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखवल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिघाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देख ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के परम हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह स्वतः आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने वाले काल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मदमत हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में कीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगी तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारी बल का याद दिलाएगा तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान जी चुप बैठे थे तो जामवंत ने हनुमान जी को उनकी बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की। प्रेम से बोले, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह कथा है जब हनुमान जी ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर किया था। एक बार सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान की सहायता ली थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है।
श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही है, वह यह भी जानते थे। इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला तथा वाटिका को वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची, किसी बानर ने राजोद्यान को उखाड़ दिया है। श्री कृष्ण ने सेनाध्यक्ष को बुलाया, कहा आप सेना के साथ जाए तथा उस बानर को पकड़कर लाए। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सेनाध्यक्ष ने सेना सहित तत्काल वाटिका पहुँचे तथा उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर कहा, बाघ क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष से कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। सेनाध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष को पूंछ में दबोचकर दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। सेनाध्यक्ष ने दरबार में पहुंचकर भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहलवा भेजा कि आपको श्री राम बुला रहे हैं तथा सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे सुदर्शन जी, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए तथा अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उनका वध कर दे। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की भांति दाढ़ में दबाकर मुख में रख लिया। भगवान राम के स्वरूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए, किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका था भगवान सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा इसलिए उनसे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड चूर हो चुका था। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकट अष्टों में अभिमान रहने नहीं देते। अगर श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो सुदर्शन जी परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट रह ही वही सकता है जो मैं से रहित होकर न मैं जान लेता है, अर्थात नमा को जान जाता है। नमा का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वरन परमेश्वर ही सर्वत्र है तथा उन्हीं परमेश्वर को बारंबार नमन करते हूँ। अतः भक्ति मार्ग का पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन। संसार में किसी का कुछ नहीं, ख्वाहम ख्वाह अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, इसलिए किसका? कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। और ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनकी अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। सभी प्रेम से बोले, हनुमान जी की जय। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात लाकर दिया था। वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और अति सुंदरी मानने लगी थी।
सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की कथा। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकर ध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझ उस बूंद को निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी की रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञा अनुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत हुआ, शोकाकुल हो गई। लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुँचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकर ध्वज से उसका परिचय पूछा। मकर ध्वज ने अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, या तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकर ध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकर ध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकर ध्वज का राज्य अभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकर ध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकर ध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। सभी प्रेम से बोले, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब आइए सुनिए भगवान श्री राम की कथा। अगर पवन पुत्र हनुमान को प्रसन्न करना है तो भगवान राम की कथा अवश्य सुने। सभी प्रेम से बोले, सीता राम की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अब आइए सुनते हैं यह कथा। श्री राम की जय हो, सिया राम की जय हो। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोया रहता। इसके अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था, क्योंकि वह बहुत आलसी था। आनंद का रहन सहन व्यवहार देखकर घर वाले ने नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया।
क्योंकि आनंद कोई काम धाम करता ही नहीं था, बस घर में पड़ा रहता था। अब आनंद घर से निकाला जाने पर यूं ही इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक आश्रम मिला। वह आश्रम में गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी बैठे थे और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते थे। आनंद ने सोचा, वाह, ये काम तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें तो कोई काम धाम करना ही नहीं पड़ता है, बस पूजा ही तो करना है। आनंद बड़े प्रेम से गुरुजी के पास आकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? आनंद की बात सुनकर गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकते। गुरुजी का बात सुनकर आनंद ने कहा, गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे अपने पास रखेंगे? आनंद की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा आनंद, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। अब आनंद गुरुजी का आश्रम में मजा से रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। आनंद को गुरुजी के आश्रम में रहते हुए महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। आनंद रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनेगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। गुरुजी की बातें सुन आनंद ने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं तो उपवास नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? आनंद की बात सुन गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना आज तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाना होगा। बेचारा आनंद मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर ही रसोई बनाना। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद वहाँ से चले गए और जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। बस अब आनंद लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी तो आए ही नहीं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका आज एकादशी व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खाओ। प्रभु श्री राम अपने भक्त की मासूमियत पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। ये देखकर भक्त असमंजस में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी ही आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्दित हुए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई तो आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं चला खाना बनाने, पर इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा क्योंकि वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी आनंद की बात सुनकर मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, भूख के मारे आनंद बावला हो गया है। ये सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा।
अब की बार आनंद ने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार तो भगवान भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। ये देखकर भक्त को चक्कर आ गया कि यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी ये भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार इतने सारे लोग को ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए आनंद को दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर खाना बनाऊंगा। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे प्रभु भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला। भोला भाला आनंद बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? आनंद बोला, प्रभु मुझे तो मिलता ही नहीं, फिर क्या फायदा खाना बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। आनंद की बातें सुन राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने कढ़ाई उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इस पर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है, तो पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, हे प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। फिर भक्त बोला, क्यों प्रभु क्यों? वे तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई।